वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खबर पर बात करने वाले हैं। आजकल चर्चा है कि क्या भारत अपना खुद का रुपए पर आधारित एक डिजिटल टोकन लॉन्च करने जा रहा है। हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका नाम ARC हो सकता है, यानी एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट। बिल्कुल, पर यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये सब अभी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। जी, सरकार या RBI ने अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। तो चलिए समझते हैं कि ये ARC आखिर है क्या। अगर ये आता है तो ये काम कैसे करेगा। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल टोकन होगा और कोशिश ये रहेगी कि इसकी कीमत हमेशा ₹1 के बराबर रहे। अच्छा, ₹1 के बराबर। हाँ, और ये सरकारी सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स पर आधारित होगा। मतलब जितने ARC टोकन बाजार में होंगे उतनी ही कीमत के सरकारी बॉन्ड रिजर्व में रखे जाएंगे। तो एक तरह की गारंटी होगी। और टेक्नोलॉजी? रिपोर्ट्स कह रही है कि ये पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। अच्छा, पॉलीगॉन, तो मतलब लेन देन तेज और सस्ते होंगे। बिल्कुल, पॉलीगॉन और एंक फाइनेंस जैसी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों है। बहुत अच्छा सवाल है। आज की तारीख में ज्यादातर डिजिटल लेन देन में वो अमेरिकी डॉलर पर आधारित टोकन इस्तेमाल होते हैं, जैसे USDT या USDC। सही बात है। तो अगर रुपए पर आधारित कोई टोकन आता है तो डिजिटल दुनिया में डॉलर पर हमारी निर्भरता वो कम हो सकती है। मतलब रुपए का इस्तेमाल बढ़ेगा। जी, रुपए का इस्तेमाल डिजिटल दुनिया में बढ़ेगा। अच्छा, एक और कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, ये जो ARC है ये RBI के डिजिटल रुपए से कैसे अलग है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो डिजिटल रुपए या CBDC हैं वो सीधे RBI जारी करती है। जैसे वो नोट छापते हैं वैसे ही। बिल्कुल, वो एक डिजिटल नोट है, पर ARC सरकारी बॉन्ड पर आधारित होगा। ये एक निजी संस्था का टोकन होगा जिसके पीछे सरकारी बॉन्ड की गारंटी होगी। समझ गए। तो एक सीधे सेंट्रल बैंक से है और दूसरा गारंटी पर आधारित है, पर इसमें कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां तो हैं। सबसे पहली तो ये कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। मतलब किसी एक के कंट्रोल में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब सरकार और नियमों का कंट्रोल रहेगा इस पर। जी बिल्कुल। और दूसरा, भारत के जो विदेशी मुद्रा कानून हैं FEMA, उनके कारण इसे देश के बाहर इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ सकती हैं। और क्योंकि ये बॉन्ड पर आधारित है तो बाजार के जोखिम का क्या, जैसे ब्याज दरें बदल गईं तो। ये सबसे बड़ा रिस्क है, उसकी स्थिरता पर असर पड़ सकता है। और भारत में क्रिप्टो को लेकर नियम भी अभी आप जानते हैं पूरी तरह साफ नहीं है, तो लॉन्च में देरी हो सकती है। तो चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो कई लोगों के मन में होगा। सवाल, तो क्या हम ARC को एक तरह की क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। जवाब, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बिटकॉइन जैसी सट्टा लगाने वाली क्रिप्टो करेंसी समझना गलत होगा। अच्छा, इसका मकसद कीमत को ऊपर नीचे करना नहीं है, बल्कि ₹1 पर स्थिर रखना है। ये एक रेगुलेटेड डिजिटल संपत्ति होगी, सट्टेबाजी के लिए नहीं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो अब एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर भारत में रुपए पर आधारित कोई ऐसा स्थिर डिजिटल टोकन आता है तो क्या ऑनलाइन लेन देन के लिए इसे इस्तेमाल करना पसंद किया जाएगा। जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।